गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज जो है जो चैप्टर चल रहा है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा स्पर्मेटोजेनेसिस हमने कंप्लीट कर लिया है। जो नेक्स्ट टॉपिक है oogenesis, यानी जो फीमेल गैमेट्स हैं उन फीमेल गैमेट्स के डेवलपमेंट मीन्स कैसे फॉर्म हो रहा है, मतलब उनके मदर सेल्स और उसके अलावा उनके फॉर्मेशन से रिलेवेंट कुछ इन्फॉर्मेशन है। सबसे फर्स्ट जो oogenesis प्रोसेस है, oogenesis प्रोसेस एग सेल यानी सेकेंडरी oocyte के फॉर्मेशन से रिलेवेंट है कि जितने भी एग सेल्स हैं या ओवम हैं उन ओवम का फॉर्मेशन, यानी जो फॉर्मेशन हो रहा है मेच्योर फीमेल गैमेट्स का, उसी फीमेल जो गैमेट्स प्रेजेंट हैं उन फीमेल गैमेट्स के फॉर्मेशन के प्रोसेस को oogenesis टर्म दे सकते हैं। यानी फाइनली फॉर्मेशन ऑफ मेच्योर फीमेल गैमेट और ओवम इज कॉल्ड एज oogenesis। oogenesis हम स्पेशली किसके लिए कह रहे हैं, जितने भी गैमेट्स जिनका फॉर्मेशन हो रहा है ये जो डेवलप होकर किस में कन्वर्ट होंगे, सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट होंगे। दीज टाइप ऑफ गैमेट्स are formed in the process of oogenesis. The next, oogenesis starts during embryonic stage 25th week of the fetal stage। जो fetal stage चल रहा है उसके 25th week में ये embryonic stage, जो embryonic stage होगा उस एम्ब्रियोनिक स्टेज यानी 25th वीक पर फीटल जो एज है उसी में oogenesis स्टार्ट हो जाता है। एंड जनरली जो मदर सेल है या पेरेंटल सेल, जैसे स्पर्मेटोगोनिया इज द पेरेंटल सेल इन द केस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस में जो पेरेंटल सेल है वो स्पर्मेटोगोनिया है। वैसे ही जो oogenesis प्रोसेस होगा इसमें जो पेरेंटल सेल हैं उन पेरेंटल सेल को हम क्या कह सकते हैं, oogonia इज द नेम ऑफ अ पेरेंट सेल और मदर cell in the formation of female gamete। then no oogonia formed or added after birth। generally एक important point है कि birth के बाद एक भी जो oogonia है उनका नंबर इंक्रीज नहीं होगा। एवरेज 2 million oogonia are formed at the टाइम ऑफ बर्थ, यानी जो बर्थ का टाइम है उसी टाइम पे एक ओवरी में ईच ओवरी होल्ड्स एवरेज 2 millions ऑफ oogonia। जो oogonia का नंबर होगा 2 millions के अप्रॉक्स एक ओवरी कंटेन करता है और यही आगे की तरफ फर्दर 60 to 80,000 तक रिमेनिंग बच जाते हैं। 60 to 80,000 मतलब एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी तक इनका जो नंबर है वो कितना रह जाएगा, 60 to 80,000 तक ये oogonia का नंबर रिमेन होगा। अब सबसे फर्स्ट oogonia जब डेवलपमेंट यानी एक्चुअल में इनका डेवलपमेंट स्टार्ट कैसे हो रहा है, जितने भी oogonia है एंटर्स इनटू मियोसिस फर्स्ट, प्रोसीड अप टू डाइकाइनेसिस ऑफ प्रोफेज फर्स्ट एंड गेट सस्पेंडेड एट दिस स्टेज कॉल्ड प्राइमरी oocyte। सबसे फर्स्ट जो oogonia प्रेजेंट थे oogonia, ये oogonia का डेवलपमेंट हुआ, यानी यहाँ पर मियोसिस फर्स्ट जब स्टार्ट हो रहा है तो इस मियोसिस फर्स्ट में oogonia कन्वर्ट किस में होंगे, oogonia प्राइमरी oocyte में, प्राइमरी oocyte में oogonia किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट हो रहे हैं। और कन्वर्ट होने के बाद अभी जब पूरी तरीके से कन्वर्जन नहीं हुआ है, अभी इनका जो स्टेज है मियोसिस फर्स्ट चल रहा है, तो मियोसिस फर्स्ट में ही प्रोफेज यानी 4 अलग अलग फेजेज जैसे स्टार्ट हो रहे हैं। प्रोफेज फर्स्ट है, मेटाफेज फर्स्ट है, इसके बाद एनाफेज फर्स्ट है और टीलोफेज फर्स्ट है। ये 4 जो फेजेज हैं इनमें प्रोफेज फर्स्ट जब स्टार्ट होगा उसी टाइम पर ये सस्पेंडेड हो जाता है, यानी जो प्रोसेस है वो कुछ समय के लिए रुक जाएगा। यानी oogonia से कन्वर्जन किसका हो रहा है, oogonia जो कि मदर सेल है या पेरेंटल सेल है जिसमें कि क्रोमोसोम कितने होंगे, 2n यानी डिप्लॉयड नंबर होगा। यहाँ पर सबसे फर्स्ट जो सक्सेसिव डिवीजन हो रहा है उस डिवीजन के बाद सबसे पहला जो फॉर्म्ड होगा वो क्या होगा, प्राइमरी oocyte। अब इस प्राइमरी oocyte जो बन चुके हैं इन प्राइमरी oocyte के बाहर से एक कवरिंग होगा, यानी एक कवरिंग लेयर एक फॉर्म्ड होती है और इस कवरिंग लेयर को हम क्या कह सकते हैं, प्राइमरी फॉलिकल। ईच प्राइमरी oocyte सराउंडेड बाई अ लेयर अभी जो हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे सबसे फर्स्ट जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो प्राइमरी oocyte का बन रहा है। प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन किनके थ्रू हुआ है, प्राइमरी oocyte oogonia से। oogonia का कन्वर्जन किस में हो रहा है, प्राइमरी oocyte में मियोसिस फर्स्ट। जब मियोसिस फर्स्ट oogonia में हुआ देन सबसे पहला स्ट्रक्चर प्राइमरी oocyte बना। प्राइमरी oocyte चारों तरफ से एक लेयर से सराउंड होंगे, मीन्स दीज प्राइमरी oocyte सराउंडेड बाई अ लेयर दैट सराउंडिंग इज कंपोज्ड बाई ग्रेन्युलोसा सेल।
these surrounding is composed by granulosa cell and then it is called as a primary follicle। यानी अब फॉलिकल्स का डेवलपमेंट एक स्टेज, कुछ स्टेजेस मैं बता दे रहा हूँ, उन स्टेजेस के अकॉर्डिंग दिमाग में क्लियर रखेंगे कि सबसे फर्स्ट जो oogonia प्रेजेंट है, oogonia पेरेंटल सेल है यानी मदर सेल है, उस oogonia में या फीमेल जर्म सेल्स, जैसे मेल जर्म सेल्स स्पर्मेटोगोनिया थे वैसे ही फीमेल जो जर्म सेल्स हैं वह oogonia है। तो oogonia सबसे फर्स्ट जब मियोसिस फर्स्ट होगा तो oogonia कन्वर्ट होते हैं, oogonia किस में कन्वर्ट होती है, प्राइमरी oocyte में। अब इस प्राइमरी oocyte के चारों तरफ से ग्रेन्युलोसा सेल का एक कवरिंग होगा, चारों तरफ से किससे सराउंड हो जाएंगे, ग्रेन्युलोसा सेल से, और ये ग्रेन्युलोसा सेल से जो फर्स्ट कवरिंग है या फर्स्ट सराउंडिंग है, इस फर्स्ट सराउंडिंग को हम क्या टर्म दे देंगे, प्राइमरी फॉलिकल। ये प्राइमरी फॉलिकल्स बने। अब इन प्राइमरी फॉलिकल के बाद इन्हीं प्राइमरी फॉलिकल्स जब बन जा रहे हैं तो इसके बाद एट द प्यूबर्टी ओनली 60,000 to 80,000 प्राइमरी oocyte आर लेफ्ट इन ईच ओवरी, यानी एक ओवरी में एवरेज कितना ये जो भी प्रेजेंट है प्राइमरी oocyte, जो कि कन्वर्जन किसका था, मियोसिस फर्स्ट में ही ये oogonia कन्वर्ट हो गए थे प्राइमरी oocyte में। तो जब प्यूबर्टी का टाइम आएगा, प्यूबर्टी के टाइम तक कितने ये प्राइमरी oocyte लेफ्ट रह जाते हैं, एक ओवरी में एवरेज 60,000 to 80,000। अब जब प्यूबर्टी आ चुका है, यानी प्यूबर्टी जब मतलब प्यूबर्टी स्टार्ट हुआ है, तब उस कंडीशन में प्राइमरी जो फॉलिकल्स थे, प्राइमरी फॉलिकल्स जो कि जिसके अंदर क्या चीज़ें सराउंडेड है, इस प्राइमरी फॉलिकल के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, प्राइमरी फॉलिकल के अंदर प्राइमरी oocyte प्रेजेंट है। अब ये जो प्राइमरी फॉलिकल है फिर से ग्रेन्युलोसा सेल का जो दूसरा लेयर होगा, इसी के ऊपर और भी बहुत सारे लेयर्स सराउंड करते जाएंगे एंड देन वी कॉल्ड इट एज सेकेंडरी फॉलिकल। यानी सबसे फर्स्ट प्राइमरी फॉलिकल बन रहा है, ग्रेन्युलोसा सेल का पहला कवरिंग जो था किसको कवर करते हुए, प्राइमरी oocyte को, प्राइमरी oocyte कवर्ड हुए ग्रेन्युलोसा सेल से, फर्स्ट जो कवरिंग है उसको प्राइमरी फॉलिकल। जब दूसरी बार उसका कवरिंग हुआ यानी कई सारे और ग्रेन्युलोसा सेल के कवर्स इसके ऊपर ओवरलैप हो गए, ओवरलैप होने के बाद इसको हमने टर्म दे दिया सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी के बाद द सेकेंडरी फॉलिकल्स ट्रांसफॉर्म्स इनटू टर्सरी फॉलिकल, यानी फॉलिकल्स केवल कन्वर्जन की चीज़ क्या है, ग्रेन्युलोसा सेल के बहुत सारे लेयर्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते जा रहे हैं। सबसे पहले प्राइमरी फॉलिकल बन रहा है, प्राइमरी के बाद सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल के बाद टर्सरी फॉलिकल, और ये फॉलिकल्स क्या है, प्रोटेक्टिव कवर है। दीज फॉलिकल्स ऑल्सो भी कॉल्ड एज अ प्रोटेक्टिव कवर ऑफ प्राइमरी oocyte। जो प्राइमरी oocyte है उस प्राइमरी oocyte के चारों तरफ से सराउंड करते हुए फॉलिक्यूलर लेयर प्रेजेंट है एंड दिस फॉलिक्यूलर लेयर इज फॉर्म्ड बाय द ग्रेन्युलोसा सेल। दिस फॉलिक्यूलर लेयर इज फॉर्म्ड बाय द ग्रेन्युलोसा सेल। तो ये ग्रेन्युलोसा सेल से ये तीन अलग अलग टाइप के फॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, प्राइमरी फॉलिकल, देन सेकेंडरी फॉलिकल, आफ्टर दैट टर्सरी फॉलिकल। अब ये टर्सरी फॉलिकल है, टर्सरी फॉलिकल कैरेक्टराइज्ड बाय अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी कॉल्ड एंट्रम। अब जब ये जो टर्सरी फॉलिकल बन जाएंगे, इन टर्सरी जैसे अंदर की तरफ ये oocyte के बाहर जो सेल हैं ये लगातार कवरिंग के बाद, यानी ये प्राइमरी फॉलिकल, देन सेकेंडरी फॉलिकल, और जब ये टर्सरी फॉलिकल्स ये बाहर की तरफ कवर कर रहा है तो इन्हीं में एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी बनेंगे, ये अंदर की तरफ फ्लूइड फिल्ड कैविटीज़ बन रही हैं। दिस फ्लूइड फिल्ड कैविटीज इज कॉल्ड एज एंट्रम। ये जो टर्सरी फॉलिकल जब बना तो उसी में फ्लूइड फिल्ड कैविटीज़ अंदर की तरफ बनेंगे, और इस फ्लूइड फिल्ड कैविटीज़ को हम क्या कहेंगे, एंट्रम कहेंगे, यानी अंदर की तरफ एक स्पेस बन रहा है। एंड द थीका लेयर ऑर्गेनाइज्ड इनटू इनर थीका एंड इनर थीका दैट इज कॉल्ड एज इंटरना एंड आउटर थीका कॉल्ड एज एक्सटर्ना। इसी में अंदर की तरफ के जो लेयर्स हैं उनको इंटरना थीका एंड बाहर की तरफ के जो लेयर्स हैं उनको एक्सटर्ना थीका हम टर्म दे देंगे। यानी एक्चुअल में थीका क्या है, इनर और आउटर लेयर्स के लिए। जो इनर लेयर्स प्रेजेंट है वो इंटरना, और जो एक्सटर्नल बाहर के लेयर्स हैं उनको एक्सटर्ना, यानी थीका का जो आउटर लेयर होगा वह थीका एक्सटर्ना हम उसे टर्म दे देंगे। देन फाइनली ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ प्राइमरी फॉलिकल, अब जब प्राइमरी फॉलिकल्स जो प्रेजेंट थे इनटू टर्सरी फॉलिकल ड्यूरिंग प्यूबर्टी, द प्राइमरी oocyte रीस्टार्ट इट्स फर्स्ट मियोटिक डिवीजन एंड कंप्लीट विद इन टर्सरी फॉलिकल रिजल्टिंग टू अनइक्वल हैप्लॉइड सेल। इंपॉर्टेंट यहाँ पे है कि अंदर की तरफ जैसे ये बाहर की तरफ का कवरिंग प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी तक बना, अभी तक अंदर क्या प्रेजेंट है, अभी तक अंदर ये प्राइमरी oocyte प्रेजेंट है, प्राइमरी oocyte।
ये जो प्राइमरी oocyte है अभी तक है प्यूबर्टी के टाइम तक। अब इनमें क्या होगा, मियोसिस फिर स्टार्ट होगा। जब मियोसिस ये फर्स्ट जो रुका हुआ था प्रोफेज पे, ये कंटिन्यू हो गया एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के समय तक कौन सा स्टेज था, प्यूबर्टी के समय तक प्राइमरी मतलब मियोसिस फर्स्ट का प्रोफेज फर्स्ट पे ही वो सस्पेंडेड है जो ग्रोथ है। जब प्यूबर्टी आया तो प्यूबर्टी के टाइम पर जो प्राइमरी oocyte अंदर की तरफ प्रेजेंट है, प्राइमरी oocyte जो अंदर प्रेजेंट है, तीन अलग अलग ऊपर के लेयर हैं, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल। उसके अंदर क्या है, प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte में मियोसिस स्टार्ट हुआ और डिवाइड हो गए। मियोसिस जब स्टार्ट होगा तो सबसे पहला मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होगा तो जो पेरेंटल सेल है वह दो पार्ट में यानी दो डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होंगे। दे हैव द हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम कंपेरेटिवली ऑफ इट्स पेरेंट्स, यानी पेरेंट्स में जितने क्रोमोसोम है उसके आधे क्रोमोसोम किस में होंगे, मियोसिस फर्स्ट के कंप्लीट होने पे। यानी दो जो डॉटर सेल्स बन रहे हैं उन दो डॉटर सेल्स में कितने क्रोमोसोम्स होंगे, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे। किसके कंपैरिजन में, पेरेंट्स के कंपैरिजन में। तो जनरली यहाँ पे जो मियोसिस रुका था, मियोसिस डिवीजन यानी मियोटिक डिवीजन फिर से स्टार्ट होगा और कंप्लीट जब हो रहा है तो टर्सरी फॉलिकल के अंदर दो अनइक्वल हैप्लॉइड सेल बन रहे हैं। यानी यहीं पर जो डिप्लॉयड सेल था, दिस डिप्लॉयड सेल प्रोड्यूसेस टू अनइक्वल डिवीजन, यानी दो अलग अलग अनइक्वल डिवीजन बना रहा है। किसके थ्रू, ये प्राइमरी oocyte के थ्रू। यानी ये प्राइमरी oocyte जो थे, इन प्राइमरी oocyte का डिवीजन हुआ और डिवीजन होने के बाद दो अनइक्वल साइज के हैप्लॉइड सेल्स फॉर्म्ड हुए और ये दो हैप्लॉइड सेल्स, लार्ज हैप्लॉइड सेल इज कॉल्ड एज अ सेकेंडरी oocyte एंड टाइनी सेल्स इज कॉल्ड एज अ फर्स्ट पोलर बॉडी। यानी जो दो अनइक्वल डिवाइड हो रहे हैं, यानी जो प्राइमरी फॉलिकल है, यानी जनरली हम जो ओवम कहते हैं, ओवम वर्ड किसके लिए यूज़ करते हैं, ओवम वर्ड हम सेकेंडरी oocyte के लिए यूज़ करते हैं। ओवम जो वर्ड है वो हम किसके लिए यूज़ करते हैं, सेकेंडरी oocyte के लिए। फाइनली जो सेकेंडरी oocyte है वही जो ओवरीज हैं, उन ओवरीज से बाहर की तरफ जो एग रिलीज हो रहा है वो एग नहीं है, एक्चुअल में सेकेंडरी oocyte ही है। जो रिलीज होने वाला पार्ट है वो क्या है, सेकेंडरी oocyte। हमने ये पढ़ा है ना, ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन एक्चुअल में है क्या, रिलीज ऑफ ओवम और एग सेल फ्रॉम ओवरी आउटसाइड ऑफ द मीन्स ओवरी, मीन्स रिलीज ऑफ एग सेल, रिलीज ऑफ एग सेल और ओवम फ्रॉम द ओवरी, दिस इज टर्म्ड एज ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन हम किसे टर्म देते हैं कि जो ओवरी प्रेजेंट है उस ओवरी से एग का बाहर की तरफ रिलीज किया जाना, इसी को हम ओव्यूलेशन टर्म देते हैं। तो जो ओव्यूलेशन हो रहा है उस ओव्यूलेशन में ओव्यूल ना होकर ये जो रिलीज होने वाला पार्ट है वो क्या है, सेकेंडरी oocyte है। अब ये सेकेंडरी oocyte फॉर्म्ड कब हुआ है, जो प्राइमरी oocytes थे उन प्राइमरी oocytes में जब फिर से मियोसिस स्टार्ट हुआ तो मियोसिस होने के बाद जो पहला अनइक्वल डिवीजन होगा, उस अनइक्वल डिवीजन में दो अलग अलग सेल बन रहे हैं। पहला जो बनेगा वह सेकेंडरी oocyte होगा और दूसरा जो बनेगा वह क्या होगा, पोलर बॉडी होगी, यानी फर्स्ट पोलर बॉडी। यानी दो अनइक्वल डिवीजन, यानी एक छोटा सा सेल बन रहा है और एक बड़ा लार्ज हैप्लॉइड सेल बन रहा है। जो लार्ज है यानी इसी के अंदर जो लार्ज पार्ट होगा, ये लार्ज पार्ट सेकेंडरी oocyte और जो स्मॉलर पार्ट है दिस इज टाइनी सेल विच वी कॉल्ड एज फर्स्ट पोलर बॉडी। अब ये फर्स्ट पोलर बॉडी आगे डिजनरेट हो जा रहे हैं। फर्स्ट पोलर बॉडी का एक्चुअल में कंडीशन क्या है, अननोन कंडीशन है। अभी तक की कंडीशन क्या है, ये अननोन है कि एक्चुअल में इसका डिजनरेशन हो रहा है कि और भी ये कहीं जाके पार्टिसिपेट करता है, इसका अभी तक अननोन कंडीशन है। बट सेकेंडरी oocyte ओवरी में जो प्रेजेंट है, ये सेकेंडरी oocyte बाहर की तरफ रिलीज होंगे। ये ही सेकेंडरी oocyte क्या होंगे, जो ओवरी में बने हैं ये बाहर की तरफ रिलीज होंगे और इस रिलीज होने को हम क्या टर्म देते हैं, ओव्यूलेशन। तो फाइनली हमने देखा कि दो अलग अलग कंडीशन है, पहली oocyte की और दूसरा फॉलिकल की। फॉलिकल क्या है, कवरिंग है। फॉलिकल्स क्या है, ग्रेन्युलोसा सेल की कवरिंग है। और वहीं जो oocytes हैं, oocytes क्या हैं, oocytes इज अ फीमेल जर्म सेल। oocytes क्या हैं, फीमेल जर्म सेल्स हैं। जनरली वो oogonia से अराइज हुए हैं। oogonia इज अ फीमेल जर्म सेल्स वेयर एज meiosis फर्स्ट व्हेन अकर्स इनसाइड द oogonia then the primary oocyte and secondary oocytes are formed। यानी प्राइमरी oocyte और सेकेंडरी oocytes कब बन रहे हैं, आफ्टर द डिवीजन, आफ्टर द मियोटिक डिवीजन इन oogonia, आफ्टर द मियोटिक डिवीजन इन oogonia। oogonia में जब मियोटिक डिवीजन होगा तभी जाकर क्या बनेंगे, प्राइमरी oocyte और सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन होगा।
देन ये नेक्स्ट इसी स्लाइड का जो नेक्स्ट पार्ट है, और ये आपका एनसीईआरटी का डायग्राम दिया हुआ है, इसमें एक बार डायग्राम से भी क्लियर कर लेंगे कि कौन कौन से पार्ट से इंडिकेटेड है। सबसे फर्स्ट ये देख रहे थे हम कि जो सेकेंडरी oocyte बन चुका है, रिटेन बल्क ऑफ द न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म ऑफ प्राइमरी oocyte, यानी प्राइमरी oocyte का ही जो साइटोप्लाज्म है जो कि रिच ऑफ न्यूट्रिएंट है, यानी न्यूट्रिएंट का उसमें बल्क प्रेजेंट होगा, वही कहाँ पर प्रेजेंट है, this nutrient or this cytoplasmic material also contains by secondary oocyte, यानी जो प्राइमरी oocyte से कन्वर्जन किस में हुआ है, सेकेंडरी oocyte में हुआ है। ये सेकेंडरी oocyte में प्राइमरी oocyte का जो पूरा न्यूट्रिएंट मटेरियल था किस में कंज्यूम कर लिया गया, यानी वह किसके थ्रू रिटेन किया गया है, सेकेंडरी oocyte के थ्रू रिटेन किया गया है। देन टर्सरी फॉलिकल हैविंग सेकेंडरी oocyte, टर्सरी फॉलिकल में क्या प्रेजेंट है, सेकेंडरी oocyte प्रेजेंट है, फर्दर चेंजेस इनटू ग्राफियन फॉलिकल। अब जनरली टर्सरी ये फिर स्टेज चेंज हुआ, यानी जो टर्सरी फॉलिकल था वही टर्सरी फॉलिकल फिर अपने अनदर स्टेज में पहुंचा है, और उसे हम क्या टर्म दे रहे हैं, ग्राफियन फॉलिकल। यानी ये फिर अगला लेयर, यानी प्राइमरी फॉलिकल, फर्स्ट ग्रेन्युलोसा सेल का लेयर, दूसरा सेकेंडरी फॉलिकल, तीसरा टर्सरी फॉलिकल, और टर्सरी फॉलिकल अगेन ट्रांसफॉर्म्स इनटू ग्राफियन फॉलिकल, यानी ये चौथा लेयर है। किसका प्रोटेक्टिव लेयर है, अंदर की तरफ प्रेजेंट सेकेंडरी oocyte का, यानी जो अंदर की तरफ एग है, यानी जो अंदर की तरफ एक सेल, यानी जिसको हम सेकेंडरी oocyte टर्म दे रहे हैं, इसका ये चौथा कवरिंग है, यानी जिसे कि हम ग्राफियन फॉलिकल टर्म दे रहे हैं। यानी प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, और आफ्टर दैट ग्राफियन फॉलिकल। टर्सरी फॉलिकल ट्रांसफॉर्म्स इनटू ग्राफियन फॉलिकल। तो ये जनरली ग्राफियन फॉलिकल हमने देख लिया कि ग्राफियन फॉलिकल किसका ट्रांसफॉर्मेशन है, इसी टर्सरी फॉलिकल का जो प्रोटेक्टिव लेयर है, कवरिंग बना रही है। तो ये टर्सरी फॉलिकल से कन्वर्जन किस में हो गया, ग्राफियन फॉलिकल में। अब नेक्स्ट, द सेकेंडरी oocyte सराउंडेड बाय अ न्यू मेम्ब्रेन जोना पेल्यूसिडा, ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टर्म है। ये जब जनरली जो अंदर की तरफ सेकेंडरी oocyte है, वह सेकेंडरी oocyte एक कवरिंग से, मतलब बाहर की तरफ तो एक प्रोटेक्टिव लेयर जो कि फॉलिकल्स हैं, जो सेकेंडरी oocyte उसके ऊपर खुद एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। सेकेंडरी oocyte जो कि एक सेल है जो कि अनइक्वल डिवीजन के बाद बना है, मियोसिस जब हुआ तो मियोसिस के बाद जो अनइक्वल डिवीजन हुआ था, फर्स्ट पोलर बॉडीज जो कि डिजनरेट हुई कि उनका क्या हुआ, ये अननोन कंडीशन था, तो उसके बारे में हमने डिस्कस नहीं किया। देन जो दूसरा पार्ट था सेकेंडरी oocyte, उस सेकेंडरी oocyte के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवर प्रेजेंट है, खुद उसके सेल के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवर है जिसको कि हम जोना पेल्यूसिडा कहते हैं। जोना पेल्यूसिडा इज द नेम ऑफ प्रोटेक्टिव कवर ऑफ द सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte के जस्ट ऊपर की तरफ एक मेम्ब्रेन है जिसको कि जोना पेल्यूसिडा हम टर्म देंगे। देन सेकेंडरी oocyte अंडरगोज सेकेंड मियोटिक डिवीजन continued up to मेटाफेज सेकेंड एंड गेट सस्पेंडेड अंटिल एंट्री ऑफ स्पर्म। अब ये जो है मियोसिस अभी कंप्लीट नहीं हुआ, सबसे पहले जो है मियोसिस रुका था प्रोफेज फर्स्ट पे, प्रोफेज फर्स्ट पे ही सस्पेंडेड हो गया था। अब दूसरी बार सस्पेंडेड कब हो रहा है, मेटाफेज सेकंड पे रुक रहा है, फिर से मियोसिस कंप्लीट होता ही नहीं है। अगर मियोसिस कंप्लीट हो जाएगा तभी जाके फाइनल एग सेल जो कह रहे हैं, जो फाइनल एग सेल है ओवम है, वो एक कंप्लीट सेल है, और सेकेंडरी oocyte है ये इनकम्प्लीट सेल है। कंप्लीट कब होगा, जब पूरा ये मियोसिस कंप्लीट हो जाएगा। तो मियोसिस का अभी सेकंड मेटाफेज सेकंड है, अभी मेटाफेज सेकंड के बाद कौन सा आएगा, एनाफेज सेकंड आएगा, फिर टेलोफेज सेकंड आएगा, तब जाके मियोसिस पूरा कंप्लीट होता है। तो फिर दूसरी बार ये रुक रहा है मियोसिस, जो मियोटिक डिवीजन है ये दूसरी बार मेटाफेज सेकंड पे रुकता है, और ये कब तक कंप्लीट नहीं होगा, जब तक कि स्पर्म डायरेक्टली पेनिट्रेट ना करें। यानी जब एग कहाँ पहुँच चुका है, ये जो सेकेंडरी oocyte है ये फैलोपियन ट्यूब में एम्प्यूला रीजन तक पहुंचा, एम्प्यूला में स्पर्म्स अगर पहुंच रहे हैं तो स्पर्म डायरेक्ट पेनिट्रेट जब करना शुरू कर देंगे किसके वॉल को, जो वहाँ पर सेकेंडरी oocyte प्रेजेंट है उसके वॉल को जब पेनिट्रेट करेंगे स्पर्म, तब उसमें कंटिन्यूज होगा। क्या कंटिन्यू हो जाएगा, जो ये रुका हुआ स्टेज था मेटाफेज सेकंड जो रुका हुआ है वह स्टार्ट कब होगा, आफ्टर द पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म। यानी स्पर्म जहाँ पेनिट्रेट करना शुरू किए हैं, यानी जहाँ उसके ऊपर, यानी जो सेकेंडरी oocyte है उसके वॉल पर जहाँ स्पर्म आएंगे, उसके बाद इनमें जो रुका हुआ फेज है ये रुका हुआ फेज कंप्लीट होगा। एंड फाइनली आफ्टर द एंट्री ऑफ स्पर्म द सेकेंडरी oocyte ट्रांसफॉर्म्स इनटू कंप्लीट ओवम। यानी मेटाफेज ये जो मेटाफेज सेकंड रुका हुआ था वह अपना मियोसिस कंप्लीट कहाँ करता है, जब तक कि उसमें स्पर्म इंटैक्ट ना करें। यानी स्पर्म इंटैक्ट करेंगे तब जो रुका हुआ फेज था वह कंप्लीट होता है।
यानी यहाँ पर हमने देखा कि फाइनली जो मेटाफेज सेकंड पे रुका हुआ था वह स्पर्म के एंट्री तक वैसे ही रुका रहेगा। देन एट दिस स्टेज ग्राफियन फॉलिकल रिलीजेस सेकेंडरी oocyte फ्रॉम द ओवरी एंड दिस इज टर्म्ड एज ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन हम किसे कहते हैं? जो ग्राफियन फॉलिकल कवरिंग, उसके अंदर सेकेंडरी oocyte, ग्राफियन फॉलिकल कवरिंग, उसके अंदर क्या है? सेकेंडरी oocyte। ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हुआ, रप्चर होने के बाद जो अंदर की तरफ सेकेंडरी oocyte है, दिस सेकेंडरी oocyte रिलीजेस फ्रॉम ग्राफियन फॉलिकल फ्रॉम द ओवरी। ओवरी से ग्राफियन फॉलिकल के रप्चर होने के बाद ओवरी से वो सेकेंडरी oocyte बाहर निकल जाएगा और इसे हम क्या टर्म देते हैं? ओव्यूलेशन टर्म देते हैं। यानी सेकेंडरी oocyte ही बाहर जा रहे हैं। कौन सा स्ट्रक्चर जा रहा है बाहर? सेकेंडरी oocyte। और जो वो रैपर था ऊपर की तरफ, जो छिलका हम कह रहे हैं, वो क्या है? ग्राफियन फॉलिकल है। दिस ग्राफियन फॉलिकल्स इज ट्रांसफॉर्म्स इनटू कॉर्पस ल्यूटियम। इसी ग्राफियन फॉलिकल जो केवल अब क्या बचा है? कवरिंग बचा है, क्योंकि अंदर का जो मटेरियल था वो तो बाहर चला गया, जिसको कि हमने ओव्यूलेशन टर्म दे दिया। अब जो बाहर ग्राफियन फॉलिकल है, यही ग्राफियन फॉलिकल किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा? येलो बॉडी स्ट्रक्चर में। दिस येलो बॉडी स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज अ कॉर्पस ल्यूटियम। ये आगे की तरफ यहाँ पर रिप्रेजेंट होगा। सबसे फर्स्ट ओव्यूलेशन हमने देख लिया। ऑन एंट्री ऑफ ए स्पर्म इनटू द सेकेंडरी oocyte स्टिमुलेट इट कंप्लीट मियोसिस सेकंड। अभी इससे प्रीवियस में जो बात हम कर रहे थे कि जहाँ स्पर्म की एंट्री होती है सेकेंडरी oocyte के अंदर, ये स्टिमुलेट करता है जो मियोसिस सेकंड रुका हुआ था, उस मियोसिस सेकंड को कंप्लीट करा के वह हैप्लॉइड ओवम में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी हैप्लॉइड ओवम जो बन रहा है, यानी एक सेल बन रहा है, कब बनेगा? जब तक कि उसमें स्पर्म इंटरैक्ट ना करें। स्पर्म के इंटरेक्शन के बाद जो रुका हुआ फेज था, वह रुका हुआ फेज कंप्लीट होता है, यानी वो कंप्लीट एक ओवम या हैप्लॉइड सेल में कन्वर्ट होगा। देन नेक्स्ट इसके बाद एक और स्लाइड कंप्लीट इसको कर लेते हैं। ये वाला पोर्शन यहाँ दिया हुआ है कुछ मेंस्ट्रुअल साइकिल। अच्छा, ये जो हमारे पास ये बॉडीज़ थी, इसमें क्लियर तरीके से दिखाया गया, दो अलग अलग प्रोसेसेस को रिप्रेजेंट किया गया, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। ये सेल्स हैं। इन सेल्स को क्लियर कर लेते हैं कि कौन कौन से सेल्स हैं और किस तरीके से इनमें डेवलपमेंट हो रहा है। सबसे फर्स्ट हम देख रहे हैं oogonia का स्ट्रक्चर। फीटल स्टेजेस हैं। प्राइमरी oocyte केवल बना, प्राइमरी oocyte पे रुक गया है। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन स्टार्ट हुआ प्रायर टू ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन से पहले तक की कंडीशन है। और यहाँ से ये जो हमारे पास फर्स्ट मतलब प्राइमरी oocyte है, दिस प्राइमरी oocyte गोज टू अनइक्वल डिवीजन फर्स्ट पोलर बॉडी एंड सेकेंडरी oocyte। यानी ये फर्स्ट पोलर बॉडी थी और ये सेकेंडरी oocyte थे, और ये सेकेंडरी oocyte किस में कन्वर्ट होंगे? ओवम में। और ये जो सेकेंड पोलर बॉडीज़ थी, ये डिजनरेट होना है इनको, मतलब इनका कोई यूटिलाइजेशन है नहीं। जनरली किसका यूज़ होना है? इन्हीं ओवम का यूज़ किया जाना है। तो ये ओवम का फॉर्मेशन हो रहा है किससे? oogonia से। और इस ट्रांसफॉर्मेशन को oogenesis प्रोसेस कहते हैं। oogenesis प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम डिस्कस करेंगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, उसके बारे में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।